अगर दोस्तों आप घर से निकले हो कहीं जाने के लिए निकले हो और आपने गाड़ी पकड़ी हो और वह गाड़ी आपको कहीं और छोड़ दे, तो आप क्या करोगे? उसके बाद क्या सोचोगे? आपके मन में क्या ख्याल आएंगे? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे एक लड़की है, उसके साथ धोखा किया गया, कुछ माने तो है इस टाइप के ही। उसने मंगाया कुछ और आ गया कुछ और। तो बता दो, यहाँ 13 साल की लड़की की कहानी है। आपको बता दो, उसकी पेट दर्द हो रही थी। पेट दर्द होती है लड़की की, वह मंगाती है दर्द का गोली मंगाई, लेकिन उसके पास आ गया बेहोशी की गोली। लड़की जो दवाई खात है, बेहोश हो गई। जिसके बाद इसकी कहानी निकल कर आई, जिसको लोगों ने जाना तो लोग हैरान थे दोस्तों। वाकई कहानी की तरफ चलते हैं। खैर, जय नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जो कि यूपी हाथरस जनपद की है। यूपी हाथरस जनपद का यह घटना बताया जाता है दोस्तों, जो कि एक माँ है। यहाँ माँ ने लगभग, आपको बता दूं, 23 नवंबर 2023 को कोतवाली थाना क्षेत्र पहुंचती है। 23 नवंबर को यहाँ पे एक महिला थाने पहुंची और उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। वह पुलिस कंप्लेन करना चाह रही थी। पुलिसकर्मी की टीम पूछी, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हो? महिला ने कहानी जो बताई, इसे पुलिस की अभी पैरों तले जमीन खिसक गई। महिला कहा थे दोस्तों पुलिस की पूछताछ में कि मेरा नाम सीमा है, मेरी उम्र 35 साल के आसपास है। मैं कोतवाली क्षेत्र में रहती हूँ और मेरी एक बेटी है जिसकी उम्र है 13 साल के आसपास। पति की बात करूं साहब, तो पति मजदूरी का काम करता है, वो हर दिन घर से बाहर रहता है। मैं भी कभी कभी काम के सिलसिले में बाहर जाती हूँ। तो मुकदमे में दोस्तों पुलिस की पूछताछ में महिला ने बताई है कि लगभग माँ का कहना है कि 23 नवंबर के आसपास मेरी 13 साल की बेटी शाम में घर पर अकेली थी, जहां बता दूं उसके पेट में अचानक से पेट में दर्द शुरू हुआ। और जिसके बाद उसने अपने पड़ोसी में रह रहे एक युवक को पेट दर्द की दवा लाने को कहा कि भैया मेरे लिए पेट दर्द की दवा ले आओ। बता दो दोस्तों, जिस युवक को इसने कहा दवा लाने को, वो उसके पड़ोस का ही रहने वाला है और एक दूसरे को ये अच्छे से जानते थे। तो बता दो दोस्तों, जिसके बाद युवक जो है दवाई तो लाता है, कुछ ही देर में लड़की के पास दवाई लाया, लेकिन वो दवाई पेट दर्द की नहीं थी, बल्कि उस बेहोशी की दवा थी, नींद की दवा थी दोस्तों। लड़की खा जाते दवाई और जिसके बाद लड़की बेहोश हो गई। लड़की तो इधर बेहोश हो गई। अब लड़का क्या किया आपको बता दूं, उसने अपने दोस्तों को भी बुला लिया। कुल ये लोग 3 लोग हो गए। अब 3 लोग हो गए भाई। लड़की इधर 13 साल की बेहोश है, घर में कोई नहीं है, लड़की इधर बेहोश है। और जिसके बाद आपको बता दो, तीनों ने लड़की के साथ गंदा काम किया। वाकई तीनों ने आपको बता दो बलात्कार किया। जिसके उनकी घटना को अंजाम देते हैं बेहोशी की हालत में। घंटे 2 घंटे लड़के ने लड़की के साथ गलत कार्य किया और जिसके बाद ये अपने अपने घर चले जाते हैं। आपको बता दो दोस्तों, उस वक्त का समय था लगभग 7:30 बजे रात थी। अब 7:30 बजे की रात रहत है। अब इसके बाद बता दो, उसकी माँ कहीं बाहर गई हुई थी उस दिन, और 23 नवंबर के दिन माँ घर आई। बेटी को बहुत ही अजीब अवस्था में देखा। बेटी को पहले तो बेहोश देखा, उसके कपड़े भी नहीं थे अच्छे से पहने थे, कपड़े अच्छे से उसके तन पे नहीं ढके थे। तो माँ भी दोस्तों कहीं न कहीं आपको पता तो बेटी को देखकर घबरा गई माँ, और सोची कि बेटी के साथ आखिर मेरी बेटी के साथ क्या हुआ है। आपको बता दो दोस्तों, उसके कुछ ही घंटों बाद यानी देर रात बेटिया की नींद खुली। जब उसकी नींद खुली तो उससे लगा था कि उसके साथ गलत किया गया है। उसे एहसास हो चुका था दोस्तों। बता दो, उसने अपनी माँ को वह बात बताई, कहानी के बारे में बता दिया कि माँ भी सोचने पे मजबूर हो गई दोस्तों। और कोई भी महिला के लिए यह बात पचा पाना मुश्किल है कि उसकी बेटी के साथ बलात्कार किया गया उसके पड़ोसी के द्वारा। तो दोस्तों आपको बता दूं, लड़की वह बात बताई कि मुझे पेट दर्द शुरू हुआ तो मैंने बेहोशी की दवा मंगाई भैया से पास। उन्होंने दवा तो लाई, लेकिन पता नहीं वो दवा खाते ही मुझे नींद से आने लगा, मैं बेहोश हो गई। और जिसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता। बस बेटिया ने दोस्तों यह बात बोली है। अब माँ को पूरा समझ आ चुका था कि मेरे बेटे के साथ बलात्कार किया गया, गलत काम किया गया है। तो क्या था दोस्तों, 24 नवंबर को महिला थाने पहुंच जाती है और तीनों लड़कों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाती है। हालांकि बाद में आपको बता दूं, लड़की के मेडिकल कराया गया और जहां आपको बता दूं लड़की को बयान पर भी मामला दर्ज कराया गया। तीनों के खिलाफ पोक्सो एक्ट विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर ली इस पुलिस ने, और जिसके बाद तीनों को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना को आप किस तरह देखते हैं दोस्तों?
जहां हाथरस जनपद की मामला बताया जाता है। इस कहानी में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो मुलाकात होगी सच्ची घटना के साथ। जय हिंद, जय भारत।